Ever wondered how startups actually get the money? Fundraise हुआ कैसे या होता कैसे है? It's a bit of magic, it is a bit of market forces and it is bit of mindset. आपका skill, आपका persistence, आप किस काबिल हो. Hi everyone, welcome back to Failing Forward Girl. आज हम लोग बात करेंगे more closely looking into my 2-3 fundraise experiences कि fundraise हुआ कैसे, so that you can take away from that कि आप कैसे कर सकते हो या क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता है टाइप की चीज़ें. पहला वाला देखते हैं. पहली बार मैंने रेस किया था इन्फो एज से $1 मिलियन 2015 में मेरे पहले स्टार्टअप के लिए. एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि इट वाज लॉट अबाउट माय कैपेबिलिटी फ्रॉम माय बैकग्राउंड. तो बेसिकली आपके बैकग्राउंड से आपकी कैपेबिलिटी जज की जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास उनके पास आप पे बहुत कम इन्फॉर्मेशन, वो पहली बार आपको मिले हैं, जानते नहीं हैं. तो बेसिकली आपका एजुकेशन और ये सब देख के, या बैकग्राउंड, या आप क्यों ये बिजनेस करना चाहते हो, या क्यों आपको पैशन या इंटरेस्ट आ रहा है, इस टाइप की चीज़ें देखना चाहते हैं. तो बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग इज अबाउट योर बैकग्राउंड एंड योर रॉ एनर्जी, कि आपको देख के लगे कि ओ भगवान, ये तो आ गया बंदा, इसको इतना प्यार है इस प्रॉब्लम से कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करके रहेगा. So what you really portray in your first fundraise is lot of raw energy, passion and नहीं पता मुझे लेकिन मैं figure out कर दूंगी kind of attitude. That spark, अगर वो spark आप दिखा सकते हो और आपकी लाइफ की credentials उसको back कर रहे हैं कि अगर बंदी को किसी चीज़ पे spark आ गया तो execute तो कर देगी, तो वो ज़्यादा important होता है. The innocent madness, of course important होता है कि आपका आइडिया क्या है, आपका मार्केट क्या है, बट आपका आइडिया और मार्केट के कम से कम 50 पिच चल रहे होंगे मार्केट में. आपको क्यों फंड रेज मिलेगा? बिकॉज ऑफ दीज रीजन, योर स्पार्क, योर पैशन, योर एबिलिटी टू शो रॉ एनर्जी, क्लैरिटी काइंड ऑफ थिंग. जब दूसरी बार मैंने फंड रेज किया था, दिस वाज इन 2020 फॉर फैन क्लैश. देन जो मीटिंग्स मैंने की, आई रिमेंबर वन ऑफ माई फर्स्ट मीटिंग वॉज विद नेटफ्लिक्स and even with Ritesh Baglani. A lot of it was about कि आपने पिछले स्टार्टअप में क्या किया. अब आपकी क्रेडिबिलिटी टू रन स्टार्टअप्स, कि आपने स्टार्टअप को कितने रेवेन्यू तक ले गए थे, आपने टीम कैसे बनाई थी, टीम में कौन था, आप अपने स्टार्टअप का सेकंड राउंड, थर्ड राउंड रेस कर पाए थे कि नहीं, आपका पिछला इन्वेस्टर दोबारा आपने क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा है या क्यों कर रहा है. तो लॉट ऑफ योर क्रेडिबिलिटी नाउ गेट्स डिराइव्ड फ्रॉम योर फर्स्ट स्टार्टअप एक्सपीरियंस. You have to be able to speak in depth कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, वैक्सीन में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा वैक्स गर्म हो जाता है तो उसको कैसे आप स्टोर करते हो. रियल डेप्थ में आपको बता पाना चाहिए, नहीं तो ये क्लियर समझ में आता है कि आपने काम किया नहीं है या बहुत सरफेस पे काम करते हो. तो सेकेंड स्टार्टअप में ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और द सेकेंड टाइम यूर रेजिंग फंड, नोइंग अबाउट योर एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड चैलेंजेस एंड बीइंग एबल टू टॉक इन डेप्थ. तीसरा जो मेरा फंड रेज आई वांट टू टॉक अबाउट, टोटल मैंने शायद 5-6 राउंड्स ऑफ फंड रेजिंग की हुई है आज तक, बट एक मैं बात करना चाहती हूँ जो 2021-22 में spectator.ai, जो अभी मैं AI स्पोर्ट्स AI का स्टार्टअप रन कर रही हूँ, उसका जो फंड रेज है, उसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी. ऑफ कोर्स इट वाज अबाउट कि क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, कौन बना रहा है, टीम ब्ला ब्ला, बट वही ये सारे सेट के ना 50 लोग मिल जाएंगे. वाई रिचा, वाई वी शुड इन्वेस्ट इन रिचा, फाउंडर में ही इन्वेस्टिंग होती है अर्ली स्टेज में. उसमें एक चीज थी कि मार्केट टाइमिंग वाज जस्ट परफेक्ट. अब इस टाइमिंग को आप समझो, ये टाइमिंग आपके हाथ में नहीं है, आप कभी टाइम कर नहीं पाओगे. इस टाइम को टाइम करने का एक ही तरीका है कि आप लगे रहें, बने रहें. अगर आप एक ही चीज करते रहते हैं या एक ही मार्केट में लगे रहते हैं, तो उस मार्केट का जब टाइम आता है, देन द वेव जस्ट टेक्स एवरीवन अप, आल्सो टेक्स यू अप. तो मैं 2016 में स्टार्टअप की वर्ल्ड में आ गई थी, एंड देन आई डिड फैन क्लैश एंड वेक्सटाइलिस एंड देन स्पेक्टेटर. तो 2021-22 तक आई वाज जस्ट देयर. मैं लगातार कुछ फिगर आउट कर रही थी, बना रही थी, टीम थी, कर रही थी, बना रही थी. और फिर 2021-22 का ज़र्प एरा आया, द गोल्डन टाइम और द गोल्डन पीरियड ऑफ टेक स्टार्टअप फाउंडर्स, कि आप बताइए आप क्या कर रहे हैं. अगर आप हाफ मीनिंगफुल काम भी कर रहे हैं, हियर इज द मनी. द मनी वाज वेरी वेरी इजी. वो एक मैक्रो फोर्स है, उसकी टाइमिंग में मैं एकदम फिट बैठ गई. एक ये राउंड मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा टाइमिंग से हुआ. सो टाइमिंग की मैंने बात की टू टेल यू कि अ लॉट ऑफ योर फंड रेज इज अ मैक्रो का खेल, आपका खेल नहीं है. लेकिन आपके जो खेल थे वो भी मैंने बता दिया. इनिशियली आपकी रॉ एनर्जी, पेडिग्री, आपने पहले क्या किया है, सेकेंड टाइम अगेन आपने पहले क्या किया है, एंड अगर मैक्रोज बैठ गए तो नथिंग लाइक. तो ये सारी चीज़ें रियली रियली क्लिक्ड, जिनकी वजह से मेरे को पैसे मिल गए और मेरे स्टार्टअप्स फंड हो गए हैं. इट कैन ऑल्सो क्लिक फॉर यू. बी देयर, कीप वर्किंग हार्ड,
keep doing the honest work, and it will get recognized, the wave will come, you will get lifted. So ये जो मैं थर्ड एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, ये बहुत मैक्रो फोर्स था, वो उसको टाइमिंग कहते हैं, उसको आप नहीं कर सकते हो, मेरे अंदाजे में तो नहीं कर सकते हो. तो दैट इज मैक्रो. द फर्स्ट टू वाज माइक्रो और इंटरनल. आपने क्या किया, आप कौन हो, आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हो, आपकी पेडिग्री क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है, एक्सेट्रा. सो द टू फोर्सेस कम टुगेदर. कभी आप और कभी दुनिया की वजह से आपका काम हो जाएगा. आपको बस लगे रहना है, ऑनेस्टली मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहना है. गिव अप नहीं मारना है. गिव अप मार दिया ना आपने तो जिस दिन वेव आएगी भी आप पीछे छूट जाओगे. फॉर एग्जाम्पल आजकल यूटिलिटी स्टॉक्स बहुत फंकी हो गए हैं यूएस में, क्योंकि पावर का शॉर्टेज होने वाला है. 2028 के बाद पावर शॉर्ट होने वाली है यूएस में. तो यूटिलिटी मरे हुए स्टॉक थे, बट अब सब यूटिलिटी स्टॉक भाग रहे हैं क्योंकि मैक्रो फोर्स. तो मैक्रो फोर्स जब आएगा तो सबकी निकल पड़ेगी, आपकी भी निकल पड़ेगी. दैट इज माई लर्निंग फ्रॉम माई कपल ऑफ फंडिंग राउंड्स. आई बिलीव कि आपको कुछ हेल्प मिले इससे. अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज मेरे को कमेंट में लिखना, एंड आई विल ट्राई एंड टेक अप दोज टॉपिक्स एंड गो डीपर. अभी भी हम लोग बहुत सतही बातें कर रहे हैं. डीपर जानने के लिए मेरे को जानना पड़ेगा कि व्हाट डू यू वांट टू नो. प्लीज कमेंट एंड वी कैन टेक इट अप फ्रॉम देयर. सो दिस वाज फेलिंग फॉरवर्ड गर्ल फॉर टुडे. डू लाइक एंड सब्सक्राइब. इट रियली हेल्प्स. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन हैव फन.